सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 11 की हिंदी की सहायक पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से अष्टम पाठ दिव्य धनम का अध्ययन किया था। मित्रों, ये पाठ हमने अध्ययन तो कर लिया था, पर इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन शेष रह गया था। तो आज के वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नोत्तरों का हल करने जा रहे हैं। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे। मित्रों, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर हमारे सम्मुख हैं। पहला प्रश्न जो हमारे सम्मुख क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कहता है, एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। एक पद में उत्तर लिखना है, लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, केवल एक शब्द में उत्तर देना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आपको दिखाई दे रहा होगा, उद्याने का भ्रमति। मतलब इस पाठ में उद्यान में कौन घूम रहा है? सबसे पहले कौन उद्यान में घूमता हुआ पाया जाता है? तो वो सबसे पहले जो उद्यान में घूम रहा था वो था आनंद। तो उद्याने का भ्रमति आनंदः। तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंदः। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न कहता है कि श्रेष्ठिना हस्ते किम अस्ति। सेठ के हाथ में क्या है? जो सेठ उधर से निकला, उस सेठ के हाथ में क्या है? तो सेठ के हाथ में था स्यूतम। स्यूतम होता है थैला, बैग। तो ये समझ गए होंगे। अब आता है कि उपनेत्रम केन मार्जयति। सबसे पहले तो उपनेत्र किसको बोलते हैं? मैंने पाठ में पढ़ाते समय भी बताया था। उपनेत्र बोलते हैं जो नेत्रों के ऊपर लगाया जाता है, आंखों के ऊपर लगाते हैं चश्मा। तो उपनेत्रम, उपनेत्रम यानी चश्मा। केन मार्जयति मतलब साफ, मार्जयति होता है साफ करना। तो चश्मे को किससे साफ कर रहा था वो? जो सेठ आया था, तो वो चश्मे को साफ कर रहा था ध्योत वस्त्रेण। ध्योत वस्त्रेण होता है सफेद कपड़ा। सफेद कपड़ा या आप रुमाल समझ लीजिए, रुमाल से साफ कर रहा था या किसी सफेद कपड़े से अपने चश्मे को साफ कर रहा था। अब अगला इसमें प्रश्न आता है कि श्रेष्ठी दरिद्रयो कथम मैत्री इति वाक्यम का वदति। सेठ और गरीब की, निर्धन की मित्रता कैसी? ये वाक्य किसने कहा? तो ये सेठ मणिराम ने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिरामः। इसका, क्योंकि सेठ मणिराम ने कहा था कि आनंद तू तो बहुत गरीब है और मैं सेठ हूँ, तो तेरी और मेरी मित्रता कैसी? अब आता है अगला प्रश्न है कि संयुतम कस्य हस्ते अस्ति। जो संयुत है मतलब बैग है, थैला है, वो किसके हाथ में है? तो सेठ के हाथ में। और सेठ कौन है? मणिराम। तो मणिरामस्य, मणिराम के हाथ में थैला है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि श्रेष्ठीनम नाम किम। श्रेष्ठीना नाम किम, सेठ का नाम क्या है? मणिराम है भाई, अभी तो बताया मणिराम के हाथ में, सेठ के हाथ में थैला है। तो मणिराम है वो, सेठ का नाम क्या है? मणिराम। मणि बहुत है उसके पास। अब आता है भूषुंडी कस्य हस्ते अस्ति। भूषुंडी होता है बंदूक, पिस्तौल, मतलब छोटी बंदूक, पिस्तौल समझ लीजिए आप, है ना? तो कस्य हस्ते अस्ति, किसके हाथ में थी पिस्तौल? तो बंदूक जो थी लुंठकस्य, लुटेरे के हाथ में। जो वहां पे लुटेरा आ गया था, लूटने वाला एक, उसके हाथ में जो वो थी भुसुंडी थी। मतलब भुसुंडी बोलते हैं पिस्तौल को। अब ये प्रश्न छोटे छोटे आपकी समझ में आ गए। अब आगे एक वाक्य उत्तर, मतलब अब इनको वाक्य में उत्तर देना है। अभी छोटे छोटे थे ना, तो पूर्ण वाक्य उत्तर देना है। एक वाक्य उत्तरम लिखन्तु, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, आनंदः कस्मै धन्यवादम ज्ञापयन्ति। आनंद वहाँ बगीचे में है, उद्यान में, तो किसका धन्यवाद करता है? तो एतद दृश्यम येन कल्पितम। ये दृश्य जो प्राकृतिक दृश्य उद्यान में उसको दिखाई देता है, यह दृश्य, इस दृश्य की जिसने कल्पना की है, येन चित्रितम, जिसने इसको चित्रित किया है, आनंद तस्मै धन्यवादम ज्ञापयति, उसको आनंद धन्यवाद देता है। अब ईश्वर ने इसको बनाया है तो ईश्वर को धन्यवाद, या कोई और जिसने वो बगीचा बनाया होगा उसको धन्यवाद। तो मतलब जिसने ये इसकी कल्पना की, जिसने इसको चित्रित किया,
उसको धन्यवाद करता है। अब आता है मणिराम कुत्र अपतत, मणिराम कहाँ गिर गया। तो मणिराम क्या है कि आनंद से छुप के एक कुंज मतलब झुरमुट में, झाड़ियों वाला झुरमुट या फूलों का झुरमुट समझ लीजिए आप, उसमें घुसने का प्रयास कर रहा था, तो वो झुरमुट में उलझ करके वहीं पर गिर गया। मणिराम कुंजे अपतत, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न, ग मणिरामस्य स्यूते कानि रत्नानि सन्ति। मणिराम जो सेठ था उसके थैले में कौन से रत्न हैं, कौन कौन से रत्न उसके थैले में हैं। तो मणिरामस्य स्यूते, मणिराम के थैले में बहुनी बहुत सारे, रजत स्वर्ण, रजत मतलब चांदी, स्वर्ण मैंने सोना, हीर हीर का हीर हीरे, आदीनी रत्नानि संति आदि रत्न हैं उसके थैले में, बहुत सारे चांदी, सोने चांदी हीरे की रत्न हैं। अब इसमें घ प्रश्न आता है कि कृष्ण वस्त्रेण कस्य शरीरम आच्छादितम अस्ति। काले वस्त्रों से, कृष्ण होता है काला, तो काले वस्त्रों से किसका शरीर ढका हुआ था, आच्छादित था। तो लुटेरे का था भाई, वो लुटेरा जो आया अपना शरीर को काले कपड़े से ढक के आया। तो कृष्ण वस्त्रेण लुंठकस्य, ये इसका उत्तर हो जाएगा। लुंठकस्य शरीरम आच्छादितम अस्ति, यानी कि लुटेरे का जो शरीर था वो काले वस्त्रों से ढका हुआ था। अब आता है एक वाक्य बोला, ये किसने बोला, ये वाक्य पूछा है कि वंचकस्याग्रे वंचकता, ठग के सामने ठगी, इति का वदती, ये किसने कहा। तो ये कहा था लुटेरे ने कि मैं तो ठग हूं और मेरे सामने ठगी कर रहा है। तो वंचकस्याग्रे वंचकता इति लुंठकः वदति, यह लुंठक ने, लुटेरे ने कहा था। अब आते हैं मित्रों क्या है, खाली स्थान भरना। तो नैसर्गिक धनेन रक्षणम भवति, जो प्राकृतिक धन है उससे किसका रक्षा होती है, जीवन की होती है, उदर की होती है। तो जीवन की रक्षा होती है, जीवन की रक्षा नैसर्गिक जो प्राकृतिक धन है उसी से होती है। ठीक है। शीर्षा, शीर्षः अगला है शीर्षः करिष्यति पातनम भेदनम, तो सिर में भेदन हो जाएगा, इसका हो जाएगा भेदनम, तो यहाँ पे आ जाएगा भेदनम। अब मित्रत्वम भवति समतायाम, मित्रता में क्या होती है, समता होती है। अब पक्षिणा, पक्षिणा का हो जाएगा गुंजार, और तापम वृक्षा। तो इस प्रकार ये जो उत्तर हैं मैं यहाँ पे भरे हुए आप देख लीजिए, ये इसके उत्तर हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ये हमारे उत्तर हैं। पहले में जो भरा है वो है जीवनस्य, दूसरे में भेदनम, तीसरे में समतायाम, चौथे में गुंजारा और पांचवें में वृक्षा। तापम वृक्षा हरंती, मतलब ताप को, गर्मी को वृक्ष जो है हर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया, खाली स्थानों को भरने का हो गया। अब आ गया रेखांकित, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न समझिए पहले, प्रश्न क्या है। रेखांकित पदाधारेण, रेखांकित जो पद है, अब रेखांकित पद कौन से हैं। सबसे पहली बात तो रेखांकित पद किसको, रेखा अंकित, जिसके नीचे रेखा लगी है, लाइन लगी है, वो रेखांकित है। ये देखिए रेखांकित है आनंद, ये यहाँ पे श्रेष्ठिना रेखांकित है, यहाँ पर उधर फुर्ते रेखांकित है, स्वच्छ वातावरणेन रेखांकित है, गगने रेखांकित। रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखा अंकित है, लाइन लगी हुई है। तो रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, मैं पिछले वीडियो में भी, कई वीडियो में बता चुका हूं कि प्रश्न निर्माण का प्रश्न कभी कभी आता है परीक्षा में। तो प्रश्न निर्माण का जब प्रश्न आता ही है तो हम क्यों ना इसका अभ्यास करें। तो रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण, अब संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनका प्रयोग करना है इन रेखांकित शब्दों के स्थान पर। तो जैसे कि ये वाक्य यहाँ पर दे दिया है, ये पहला वाक्य उत्तर, पहले वाले का उत्तर है का लतादीन दृष्टवा प्रसन्ना भवति, कौन लताओं को देखकर, लता आदि को देखकर, लताओं को देखकर प्रसन्न होता है। अब यहाँ किया क्या है
किया ये है कि जो ये आनंद था, इस आनंद को यहां से हटा करके उसकी जगह पे क्या लिख दिया, क लिख दिया, क लिखा और अंत में क्या किया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। दोबारा से देख लीजिए क्या किया, क्या किया, शुरू में ये प्रश्नवाचक शब्द लगा दिया और पूरा वो वाक्य वही है जैसे कि उसमें है दिया हुआ पुस्तक में, लतादीन दृष्टवाम प्रसन्न भवती और अंत में लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। बस इतना सा करना है और पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। अब दूसरा दूसरा आता है, लुंठकः श्रेष्ठीनः धनम हर्तुम इच्छति। लुटेरा सेठ का धन हरने की इच्छा रखता है। तो यहां पर हो गया कि श्रेष्ठीना के जगह पर, ये जो श्रेष्ठीना है इसकी जगह पर लिख दिया कस्य। तो क्या हो गया, लुंठका कस्य धनम हर्तुम इच्छति। लुटेरा किसका धन हरने की इच्छा करता है। अब आ गया भौतिक धनम, भौतिक धनम कस्मय भवती। यहाँ पे कस्मय लिखा है, किसकी जगह पे लिखा है, उदर पूर्ताई की जगह पर। बाकी तो वही है, भौतिकम भौतिकम धनम भवती भवती ये सब ठीक है, बस बीच में ये उदर पूर्ति की जगह पे क्या लिखना है, कस्मय लिखना है। इसी प्रकार से स्वच्छ वातावरणेन के स्थान पर केन लिखा है, बाकी वही उतार दिया, जीवनम जीवनम, सुरक्षितम सुरक्षितम, भवती भवती और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो इसी प्रकार से करना है। इसी प्रकार से अगला जो है मेघा गगने विलसंती। तो इसमें क्या किया है, मेघा को मेघा लिखा, गगने के स्थान पे लिख दिया कुत्र, विलसंती विलसंती और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं। आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस आपको प्रश्नवाचक शब्द पता होने चाहिए कौन कौन से हैं और उनका अर्थ क्या है। अगर नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बनाऊंगा उसका वीडियो, आपको बताऊंगा कौन कौन से शब्द होते हैं। तो हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं, हम पढ़ाने को तैयार हैं, आप पढ़ने को तैयार रहिए। अब आता है प्रश्न संख्या 5। क्या कहता है, शब्दार्थ मेलनम कुर्वन्तु। शब्दार्थों का मेलन करना है, शब्द के अर्थ का मिलान करना है, शब्द का सही अर्थ कौन सा है। तो ये उत्तर यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पर उत्तर आपके सामने है, कौन सा किसका अर्थ है, यहाँ से आप उत्तर देख लीजिएगा। और रही मिलाने की बात तो मिला लीजिएगा, किसको किससे मिलाना। भूसुंडी, भूसुंडी मैंने आपको बताया था, भूसुंडी बोलते हैं बंदूक को, और बंदूक को जो छोटी वाली बंदूक, और बड़ी वाली बंदूक को बोलते हैं नालास्त्र। तो इसे भूसुंडी को मिला देंगे नालास्त्र से। जो बड़ी वाली बंदूक होती है ना, नली वाली, उसको बोले नालास्त्र। भूसुंडी मतलब छोटी पिस्तौल। अब उद्यानम, उद्यानम को वाटिका भी बोलते हैं, तो वाटिका से मिला दीजिए इसको। लुंठका को चोर बोलते हैं, तो चोर ये हो गया, चोर लुटेरा। मेघा, मेघा वारिद होता है, बारिश होती है उसमें पानी होता है ना। मित्रत्व मतलब मित्रता हो जाता है, ये मित्रता से मिल गए यहाँ से। अब मधु, ये समीरण, समीरण मिल गया वायु से, और मधु पर जाके मिला भंवर से, तो भ्रमर से। तो इस प्रकार से ये अर्थ आप मिला लीजिए और सीधे उत्तर देखना है तो सीधे उत्तर देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है मित्रों, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कुछ, उसको भी सुन लेते हैं। वाक्येभ्य, वाक्यों में चित्वा तालिकाम पूर्यता। वाक्यों में से आपको इस तालिका को पूरा करना है, वाक्यों से चुनकर तालिका को पूरा करना है। अब ये तालिका क्या है, ये तालिका आगे है। अब इनके सामने क्या क्या लिखना है, जैसे कि पहला उदाहरण आपको दिया है, आनंदा नैसर्गिक धनम रक्षति। अब इसमें कर्ता क्या है, कर्ता मन अंग्रेजी में बोले सब्जेक्ट, कर्ता करने वाला कौन है, कर्ता इसका है आनंद। इसमें आप देख लीजिए, इसमें से आनंद क्या है, कर्ता है। धनम क्या है, कर्म है। रक्षति क्या है, क्रिया है। और लकार कौन सा है, इसमें लट लकार है, वर्तमान काल है। तो आनंद नैसर्गिक धनम रक्षति, तो इसमें कर्ता कर्म क्रिया और लकार बताना है सब में। तो चलते हैं सीधे, देख लीजिए उत्तर। अब यहां पर दूसरे वाले में, दूसरा वाक्य आप देख लीजिए पुस्तक से, दूसरे वाले में
जो कर्ता कौन है? कर्ता है मणिराम, और कर्म क्या है? श्यूतम। क्रिया क्या है? गच्छति। और लट लकार सब में है, ठीक है। आनंदा क्या है? कर्ता है। पुष्पम कर्म है। विशति क्रिया है। लुंठका क्या है? लुंठका करता है। धनम कर्म है। हरंती क्रिया है। नहीं आ रहा समझ में? दोबारा से देख लीजिए। इसमें से छांटना है। मणिराम क्या है? करता है। इसका आनंद करता है, इसका सेठ करता है, नहीं, इसका श्रेष्ठिनम धनम हरंती लुंठका करता है, ठीक है। अब फिर क्या है? कर्म क्या है? कर्म इसका स्यूतम कर्म है। गच्छति क्रिया है, ठीक है। इसका पुष्पम कर्म है। विशति क्रिया है। इसका धनम क्या है? कर्म है। और हरंती क्रिया है। तो ये इसमें से छांटना है। क्या क्या है? लट लकार सब में मैंने बता दिया था। अब आ गया प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है मित्रों? देखिए, क कह रहा है श्रेष्ठिना इति पदे का विभक्ति। श्रेष्ठिना जो शब्द है, ये श्रेष्ठिना जो शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति है? श्रेष्ठिना जो शब्द होता है उसमें विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी। सेठ में कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है, सेठ का। अब आ गया लुंठका। लुंठका में ये लुंठका जो शब्द है, इत्यत्र किम वचनम, इसमें कौन सा वचन है? बहुवचन है। लुंठका तो बहुवचन है। अब है तुष्यंती। तुष्यंतु। तुष्यंतु इत्यत्र का लकारा, इसमें कौन सा लकार है? लोट लकार है, ठीक है। अब है हरंती। हरंती इत्यत्र का पुरुष है, इसमें कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, बहुवचन, प्रथम पुरुष है। अब आता है मधु। अत्र किम लिंगम। मधु जो शब्द है उसमें कौन सा लिंग है? मतलब उसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है? नपुंसक लिंग है मधु, तो ये क्या हो गया? नपुंसक लिंग। तो ये उत्तर आसानी से आप समझ गए होंगे। अब आता है कुछ पदों के अर्थ दिए हैं, उन पदों के अर्थ देख लीजिए। पदों के अर्थ यहां पर दिए हैं, ये खाली पढ़ने के लिए हैं। तो पदानाम अर्थात पदों के अर्थ। पहला है अमूल्यम। इसका अर्थ क्या होता है? यस्य मूल्यम नास्ति, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका मूल्य नहीं है। हिंदी में भी अर्थ दे रखा है, जिसका मूल्य नहीं है। यस्य मूल्यम नास्ति, जिसका मूल्य नहीं है, उसे बोलते हैं अमूल्य। अब आता है मैत्री। मैत्री, मैत्री का क्या मतलब होता है? मैत्री का मतलब होता है मित्रताया भाव। मित्रता का भाव जिसमें हो वो मैत्री होती है, ठीक है। अब आता है कृत्रिमम। कृत्रिमम मानव निर्मितम, जो कृत्रिम बोलते हैं मानव निर्मित, मानव द्वारा निर्मित। लुंठका क्या मतलब होता है? मार्गे बलात् यस्य धनानि अपहरति। मार्ग में जो बलपूर्वक धन को हरण करता है, धन को छीन लेता है, ये लूट लेता है, वो लुंठका है, ठीक है। भूषुंडी किसे कहते हैं? भूषुंडी मैंने बता रखा। अस्त्र विशेषम बंदूक, बंदूक को कहते हैं भूषुंडी। परितः, परिता होता है चतुर्दिशी, चारों ओर। नैसर्गिकम, नैसर्गिकम होता है प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति द्वारा दिया गया। स्यूत होता है थैला, बैग, बैग थैला। वस्तु स्थापनाए उपाय भूतः। धरा, धरा धरती पृथ्वी, ये पता है आपको। कुक्षी क्या होता है? कुक्षी, उसने बैग जो है कुक्षी में छुपा लिया था। कुक्षी होता है कांख, कांच जिसको बोलते हैं, अर्थात आपके बाजू की बगल जिसको बोलते हैं बाहु बगल, बाहुमूलम, बाहु की जड़। तो अब ये इस प्रकार से प्रश्न पूरे हो गए। व्याकरण बिंदु में आप थोड़ा व्याकरण भी यहाँ से देख सकते हैं। ये व्याकरण कुछ है, ये आपकी पुस्तक में सब है, इसको प्रश्न नहीं है, ये खाली देखने के लिए है व्याकरण बिंदु। नेतुम जो शब्द है उसमें नी धातु होती है, तुम प्रत्यय होता है। दृष्टवा में दृश्य धातु होती है, कत्वा प्रत्यय होता है। संग्रह में गृही धातु होती है, लय प्रत्यय होता है। और शम जो है उसमें उपसर्ग होता है। इसी प्रकार से धावन में धाव धातु होती है, क्षत्र प्रत्यय होता है। धृत्या में ध्री धातु होती है
और कत्वा प्रत्यय होता है। तो ये कुछ व्याकरण बिंदु थे, इनको आप समझ लीजिए और अर्थों को भी समझ लीजिए। प्रश्नोत्तर मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे और आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। परीक्षा आपकी फरवरी में 24 फरवरी से है, जिसका मैंने टाइम टेबल डाल दिया है वीडियो बना करके कि किस दिन कौन सी परीक्षा है। तो 24 फरवरी से आपकी वार्षिक परीक्षा है, आप तैयारी कर लीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।